आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आज हम खड़े लखनऊ के यागंज में, जहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी पीड़ित परेशान लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितना भी योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं पे अपना शिकंजा कसते चले आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी शिकंजा कसता चला आ रहा है, वहीं पे भूमाफिया बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया है एम रोड का, जो जहाँ पे रईस भाई जो रहते हैं वहाँ पे उनके साथ भी इसी तरह की घटना घटी है। इसी तरह की परेशानियाँ उनके सामने आ रही हैं। आइए बात करते हैं ऐसे पीड़ित परिवार से कि क्या घटना हुई, किस तरह की परेशानी इनके साथ बीती है और किस तरह से भूमाफिया ने इनका पैसा हड़पा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रईस है। कहाँ के रहने वाले हैं? डालीगंज के मैं रहने वाला हूँ। फिलहाल अभी जो है मैं यहाँ आईएम रोड पर रह रहा हूँ, प्लाट नंबर 2। मेरे बाप का नाम है अब्दुल वहाब। क्या मामला है आपका? हमारा मामला शारिक का है और शारिक ने हमको। कौन है शारिक? ये कौन शारिक है? ये शारिक हमारे घर के पीछे रहते हैं, आईएम रोड के पीछे दुर्गापुरी कॉलोनी में। ये क्या काम करते हैं? ये काम प्लाटिंग का करते हैं, भूमाफिया का। तो इनका आपका क्या मामला है? इनका हमने इनको पैसा दिया था, ज़मीन इन्होंने हमको ज़मीन दिखाई, उसके लिए मैंने पैसा दिया इनको 7,53,000 रुपये, जिसमें से और हाँ 7,53,000 रुपये दिए। उसके बाद जो है कहा था 6 महीने में रजिस्ट्री कर दूँगा। अभी तक इन्होंने ना रजिस्ट्री करी, ना कुछ। 4 साल हो गए हैं। और जो है उसके बाद हमने जब इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी, उसके बाद पैसा हमने कहा भाई रजिस्ट्री नहीं कर रहे हो तो हमको पैसा वापस करो। और ये इनकी ज़मीन नहीं थी, एक शहजादे हैं उनकी ज़मीन ये थी, और ये दूसरे की ज़मीन दिखा के जो है हमको ठगा है। तो शहजादे की ज़मीन थी तो शहजादा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा उसके ऊपर? नहीं, मैंने उनसे फ़ोन पे एक बार बात करी थी, कहें ये हमारी ज़मीन है, तो शारिक का यहाँ कुछ मसला नहीं था, और जो है शारिक ने आपको जो है ठगा है। ये घटना किस समय की है? ये घटना 2019 की है। तो 2019 से अभी तक इन्होंने आपका पैसा भी रख लिया है? हाँ। पैसा आपने किस्तों में दिया था कि एक साथ दिया था? पैसा हमने 3 महीने के अंदर सब जो है धीरे धीरे करके दे दिया। एक बार RTGS मैंने किया, मोबाइल को फोन पे से किया, और कैश दिया, जिसका हमारे पास पूरा तारीख वाइज है। तो आपने कोई इसके ऊपर मुकदमा कराया, कोई थाने या चौकी पे गया आप? फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है हम थाना यहाँ मड़ियाँ हमारा लगता है, वहाँ मैं गया तो उन्होंने हमें चौकी के पास भेजा। उसके बाद जो चौकी से कुछ नहीं हुआ, मैं गया तो वहाँ एक जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने हमें डांट के उल्टा सीधा बोल के जो है वहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर हम ठंडे में बैठ गए। उसके बाद फिर 4-5 महीने के बाद फिर हमने जो है एक हमारे जानने वाले थे, मैं उनके साथ गया, हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से थाने पे, थाना मड़ियाओं में, तो उन्होंने हमारी FIR लिया, एप्लीकेशन लिया। हाँ, एप्लीकेशन जो मैं हाथ से लिख के लेके गया, तो उसमें भी यही सब पूरा डाटा लिखा हुआ था कि कहाँ पे ज़मीन दिखाई, कहाँ पे क्या किया, सब उसमें भी है लिखा हुआ है। अभी तक इस पे पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू की? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसके बारे में। और अभी हमने कुछ दिन पहले 11 तारीख को, इसी महीने में 11 तारीख को मैंने जो है वो जो योगी का पोर्टल है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, मुख्यमंत्री के पोर्टल जन सुनवाई में, उस पर मैंने लिख के भेजा था कि भाई हमारा शारिक ने पैसा इतना लिया है, अभी तक हमको 4 साल हो गए, वापस नहीं किया है, प्लीज़ इसको दिलवाने की कृपा करवाएं। तो मैं ये चीज़ जो है मैंने वहाँ भी जाके बोली अभी 10 दिन पहले थाने में। इस बीच शारिक से और आपकी कोई बातचीत हुई? इस बीच नहीं, कोई बात नहीं, 4-5 महीने से हमारी कोई बातचीत नहीं था। उन्होंने आपको जमीन के संदर्भ में या पैसा देने के संदर्भ में कोई बातचीत नहीं की? नहीं, कोई यही कहते थे कि पैसा मैं दे दूंगा। अभी वो बोलते नहीं, पैसा देंगे कि जमीन देंगे? जमीन उनके पास है ही नहीं, वहाँ पे कैसे जमीन दे देंगे? अगर जमीन होती तो मैं पूरा पैसा दे चुका तो उनको रजिस्ट्री कर देनी चाहिए। कितने लोगों के साथ उसने फ्रॉड करा इस तरह का? उसने तकरीबन है तो 20 लोगों के साथ फ्रॉड, लेकिन हम 5-6 लोगों को जानते हैं। 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ, जिनका नाम एक इकबाल है, एक नीरज है, और एक रस्तोगी है, एक श्रीवास्तव जी हैं, रामकृष्ण श्रीवास्तव जी हैं। हाँ, और भी हैं, हमको नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन और भी लोग हैं जो है हमको परेशान कर रहे हो। ऐसा है, हमारा पैसा वापस करो या तो हमको ज़मीन दो। फिर इन्होंने पैसा देना मुझे शुरू कर दिया। हर 4-6 महीने के बाद जो है 50,000 ऐसे कर करके दिया मुझे। अभी तक कितना पैसा इन्होंने दिया? अभी तक 3,10,000 रुपये हमको वापस मिला, जबकि हमने 7,53,000 रुपये हमने इनको दिया था। अब कितना पैसा बाकी है? 4,53,000 रुपये मेरा, 4,43,000 रुपये मेरा निकलता है। जब हमने याले पोर्टल पे, याला योगी पोर्टल पे जब मैंने लिख के डाला,
तब जो है चौकी इंचार्ज ने हमको बुलाया और बुलाने के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है मैं उसको भी बुलाता हूँ, बात करता हूँ। तो जब दोनों लोग हम लोग सब तीनों चारों लोग जब वहाँ पे चौकी इंचार्ज के पास बैठे थे, बात हो रही थी, तो चौकी इंचार्ज ने हमसे पूछा और उनसे भी पूछा। तो उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा, इनका पैसा कुछ नहीं निकलता है, इन्होंने जो है पार्टनरशिप में ऐसा ऐसा किया था, लेकिन पार्टनरशिप की कोई बात ही नहीं ना यहाँ पे। क्या कोई एग्रीमेंट तैयार हुआ था पार्टनरशिप का? कोई एग्रीमेंट नहीं ना, कुछ नहीं ना, खाली वो जमीन वाली बात थी बस। तो जब आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज की, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? भाई पुलिस ने बोला ठीक है 2 लाख रुपए में जो है अगर हो जाता तो ठीक है। हमने कहा भाई 2 लाख रुपए हमारे लिए कम है, या हमारे मेहनत के पैसे, कोई इसमें एक पैसा कोई ब्याज ना या कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं मांग रहा हूँ। और जो है फिर उसके बाद मैं इतना बोल के और हमने कहा 2 लाख रुपए मैं नहीं लूँगा, और हम लोग वहाँ से चले आए। हमने कहा भाई हमको नहीं चाहिए ये इतना पैसा, कम पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो पूरे 4,43,000 रुपये चाहिए, और ये हमारे जायज़ है। और इसका विवरण भी मैंने उनको दिखलाया, हमने चेक से पैसा दिया, ये दिया वो दिया, सब पूरी फाइल मैंने उनको दिखलाई कि ये हमने ऐसा ऐसा पैसा दिया और उनके पास है ये चीज़। और उसके बाद जो है बाद में जो है फिर मैं जब चला आया वहाँ से बोल के कि भाई हमको पूरा पैसा चाहिए, उसके बाद 3 दिन के बाद हमारे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि जो है उसमें जो है 107 धारा लगी हुई है और 116 धारा लगी हुई है। यानी पुलिस ने आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हाँ, कर दिया? मेरे ही खिलाफ जो है मतलब ये धाराएं लगा दी। अब आप इस केस में क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से? भाई देखिए पुलिस ने हमारे ऊपर जो है गलत आरोप लगा दिया, जो हमारे पास धाराएं लगा दी 116 और 107, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। हमको बस हमको आ रहा पैसा हमको दिला देवे, और बाकी जो वो पुलिस उसके खिलाफ जो कुछ करेगी सारी के खिलाफ वो जाने, उनका काम जाने। और उसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है, 20 लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं रामकृष्ण श्रीवास्तव, दिल्ली मेरा निवास है, और मैंने अपनी बेटी के लिए जो है सोचा कि भविष्य के लिए उसके लिए जो है एक प्लॉट खरीद के लिए थे। इसी बीच में हमारी जो है मुलाकात मोहम्मद शारिक से। मोहम्मद शारिक ये अब मालूम पड़ता है कि ये बहुत बड़ा भूमाफिया और अवैध प्लाटिंग करने वाला है। ये जो है बाबू बनारसी दास के पास में ये STP पड़ता है, उसके पास छोटा भरवारा जगतपाल खेड़ा में ये प्लॉटिंग कर रहा है, और ये जो है फर्जी टोटल प्लॉटिंग करता है। इसने कुछ किसानों के नाम से जो है नहीं, फर्जी प्लॉटिंग का मतलब क्या? फर्जी प्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि सर एक प्लॉट की कई लोगों को रजिस्ट्री इसने करी हुई है, या इसने जैसे ये किया है कि मतलब खतरा संख्या कोई और दिखाई, कब्जा कहीं और दे दिया है। और इतना सातिर इतना ज़्यादा है कि यह स्वयं रजिस्ट्री नहीं करता है, ये भोले भाले किसानों से और उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे करके, क्योंकि जो इसमें अधिकतर रजिस्ट्री जमीन किसी और की होती है। हाँ, पैसा ये रखते हैं जी, और ये प्लाट की रजिस्ट्री उससे करा देते हैं। हाँ, उससे करा देते हैं ताकि और वो कोई कानूनी मतलब होते हाँ, तो इनका नाम ना आए। वो प्लाट कई लोगों को बेचा जाता है और उसको मात्र 15,000 रुपए जैसे दे दिया, बाकी माल खुद अंदर कर लेते हैं। यानी ये टोटल 420 ही करते हैं। हाँ, और जब ये बात हमको अभी जल्दी ही मालूम पड़ी, जब लेखपाल ने हमको फोन किया कि भाई आपने कोई प्लॉट कब्जा कर रखा है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो बकायदा उसकी दाखिल खारिज कराई हुई है, रजिस्ट्री कराई हुई है, यहाँ तक कि मैंने टैक्स देना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि नगर निगम में वो एरिया आ गया है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए, पूरे पेपर लेके मैंने सारे पेपर उनको दिखाए। तब मालूम पड़ा उसने जो है कि जहाँ पे मुझे कब्जा दिया था 2017 में, वो जमीन का खतरा संख्या कुछ और है, और जो रजिस्ट्री पे खतरा संख्या पड़ी है वो बगल वाले उसी से लगे हुए, बिल्कुल सीमा से लगा हुआ दूसरा जो जमीन है वहाँ की खतरा संख्या डलवा दी है, और रजिस्ट्री एजाज मोहम्मद से करवाई है। ये शारिक को आप कब से जानते हैं और इनसे रजिस्ट्री कब आपने करवाई? ये इनको मैं क्या कहते हैं 2017 से ही मैंने जाना, जब से मैंने इनसे मतलब प्लॉट खरीदा। लेकिन जब मैंने फिर पता करना शुरू किया कि मेरे साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने, तो मुझे पता चला कि दर्जनों लोगों के साथ इन्होंने इस तरह का केस कर रखा है। लगभग अधिकतर केसों में मतलब इनके खिलाफ FIR इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनका नाम नहीं है कहीं पे सामने। आपने कितना पैसा इनको दिया था? मैंने इनसे 2 प्लॉट खरीदे थे। मैंने एक प्लॉट स्वयं खरीदा और एक मैंने अपनी बहन खरीदवाया, स्नेहलता जो सीतापुर में रहती हैं, उनको खरीदवाया, और दोनों में पैसा मैंने इनको 7.5 लाख रुपए
दिया है। टोटल मतलब 15 लाख रुपए हमने इनको दिए थे 2017 में। तो पैसा कैश जिसकी दिया था अब आपने? प्रेजेंट टाइम में वो टोटल कैश दिया था सर, उस वक्त मेरे पास अरेंज हो गया, तो मैंने अपना कर्जा लेना पड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने जो है अपने बच्चों के नाम और मेरी बहन ने भी अपने बच्चों के इसकी नाम कोई लिखा पढ़ी करी थी आपने जो पैसा दिया था? हाँ, पैसा जो दिया वो पूरा हमारा जो है उस पर लिखा गया था, रजिस्ट्री पे लिखा गया। लेकिन कुछ इन्होंने कहा था कि नहीं पूरा पैसा मत लिखवाइए, क्योंकि जो है साहब आपको टैक्स वगैरह में, हमने कहा नहीं हमको टैक्स की बात नहीं है, जब हम पूरा रेवेन्यू अदा कर रहे हैं तो हमें लिखवाने में क्या दिक्कत। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा पैसा नहीं लिखवाया। एक नंबर में कितना, एक नंबर में कहा था कि पूरा पैसा लिखवाया जाए, लेकिन इन्होंने लिखवाया नहीं। जब ये मामला आपके सामने खुला उसके बाद आपने क्या कार्रवाई? फिर मैंने तुरंत जो है क्या कहते हैं FIR जो है लॉन्च कराई बीबीडी थाना ये आपका पूर्वी में। और उसके बाद पहले तो मैं FIR नहीं लिखी गई, मुझे महीनों दौड़ाया गया। उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला, मैंने उनसे अपनी पूरी बात कही, तब उन्होंने इसकी गोपनीय जांच भी कराई और जो है ओपन एंडेड भी जांच कराई, तब जाके कहीं हमारा मुकदमा इसमें लिखा गया। उसके बाद हमारे और मित्र साथी जो पता लगते जा रहे हैं कि इनके साथ भी धोखा हुआ है, उनको भी ये बहुत परेशान कर रहा है और पुलिस वाले स्वयं परेशान कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और उनकी FIR नहीं लिख रहे हैं। बल्कि हमारे एक मित्र हैं मिस्टर रईस मोहम्मद, उनके खिलाफ तो उल्टा मुकदमा कर दिया 160-116 का, जबकि उन पे कोई बेचारे वो अपना आवेदन नहीं दे रहे थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। लेकिन पुलिस इनसे जो है आधे पे मारवाली कराना चाहती थी और मात्र 2 लाख का मामला सलटाना चाहती थी, जबकि उनका 4,43,000 तब तक अमाउंट बन रहा। जैसे सुनने में आया कि एक और है इकबाल साहब, उनकी भी FIR नहीं लिखी जा रही है, जबकि वो ACP और CP तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, बावजूद उसके पुलिस डाल रही है अभी तक, फिलहाल अभी तक। अच्छा, जैसे कि पता चला है इसमें सूत्रों के हवाले से कि एक पुलिस वाला भी उसमें फंसा हुआ है। हाँ, इसमें एक सह अभियुक्त है जिसने मेरे प्लॉट को दोबारा खरीदा। भाई जिसको मैं 2017 में खरीद चुका था, 2022 में उसने उसकी रजिस्ट्री करवाई। उसका नाम उसने अपनी पत्नी के नाम लिया है श्यामवीर सिंह, वो पुलिस विभाग से संबद्ध है और वो नाजायज कब्जा मतलब हम पे दबाव बना रहे हैं कि क्या कहते हैं यहाँ अपना ये जितना भी बाउंड्री की दीवारें हैं और कमरा बना रखे छप्पर को तो उठा ले जाओ। जबकि उन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है उसके ऊपर प्लॉट संख्या पड़ा है 55B और जिसपे मेरा कब्जा है वो है प्लॉट संख्या 61 और 62। ये किस जो कि मेरे प्लॉट है? ये है आपका जगतपाल खेड़ा, छोटा हरवारा, निकट STP प्लांट, गोमती नगर का ये एक्सटेंशन के आगे पड़ता है। आप इस विषय पे प्रशासन से व मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा राज का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये भूमाफिया कई लोगों के साथ, भोले भाले किसानों के साथ, और जो लोग अपना एक बड़ी मेहनत मशक्कत से आज की महंगाई के समय में एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं और बड़ी मशक्कत से पूरी जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और ये ऐसे लोगों के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो पूरी जीवन भर की उनकी कमाई डूब जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि जीवन में ये कभी ऐसी गलती दोबारा ना कर सकें और भोले भाले लोगों का मेहनत की कमाई को हड़प ना सकें। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी इस मुहिम में हम साथ रहें और ऐसे अपराधियों पर, ये अपराधी ही हैं, चाहे पुलिस के अपराधी हैं, इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इस खबर लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम इस खबर को प्रमुखता से चलाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।